हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान रहेगी वो दिया रह जाएगा। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका और आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है विनोद बिहारी कोयलांचल विश्वविद्यालय में। जैसा कि आपको कल से ही खबर मिल गई होगी, आजसू छात्र संघ और इंटरमीडिएट शिक्षक संघ सामूहिक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर है और हड़ताल की ये जो तस्वीरें हैं धीरे धीरे और गहराती जा रही है। वार्ता की सुलह भी हुई शाम को, लेकिन बात बन नहीं पा रही है और रात जो है ठंड के दिनों में बहुत तकलीफदेह अवस्था में गुजारी गई है। शिक्षक संघ तो हैं ही, साथ ही जो आजसू के जो छात्र नेता हैं विशाल महतो भी हैं, वो भी भूख हड़ताल पर चले गए हैं। और ये दरवाजे की तरफ आप देख सकते हैं, सुबह का समय है, अब विद्यार्थी हैं कॉलेज पहुंच रहे हैं और जो मुख्य मांगे हैं वो है क्षेत्रीय भाषाओं के पीजी की पढ़ाई चालू करने की मांग। चाहे अंगीभूत महाविद्यालय में जो इंटर की पढ़ाई बंद हुई है उसे चालू करने की मांग हो, जेनरिक पेपर पर भी मामला उठाया गया है, साथ ही बंद की हुई पीजी की पढ़ाई चालू करो, ये भी बात हुई है। इसके अलावा जूलॉजी बॉटनी का भी मांग जारी है और लॉ कॉलेज धनबाद में अस्थायी प्राचार्य की नियुक्ति की भी बात हो रही है। अभी आप देख रहे हैं सुबह रजिस्ट्रार सर भी पहुंचे हैं और लोगों का हाल जान रहे हैं। रात को 1:30 बजे के लगभग एक लाइव सेशन के जरिए विशाल महतो ने अपनी जो भी व्यवस्था है, जो पीड़ा है, जो महसूस कर रहे थे, वो लोगों को दिखलाए हैं और साथ ही समर्थन जो है उन्हें खूब मिलने लगा है। ये वही समय है जब विश्वविद्यालय में भीड़ आने लगती है, बच्चे आने लगते हैं, प्रोफेसर्स हैं वो आ जा रहे हैं, लेकिन तस्वीरें जो हैं वो जस की तस है, भूख हड़ताल है। वैसे भूख हड़ताल का पहला दूसरा दिन तो काटा जाता है, हमने कई बार धरनाओं में देखा इस तरह की चीज़ें होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तस्वीरें जो है बिगड़ने लगती है, पलटने लगती हैं। शर्मिला मैम भी इधर आई हुई हैं, बाकी जितने प्रोफेसर हैं वो भी मिलने मिलाप का जो सिलसिला है वो जारी है। चलिए बात करते हैं छात्र नेता विशाल महतो से और जानते हैं क्या महसूस कर रहे हैं और क्या कहना है इस भूख हड़ताल पर। तो सुबह हो गई है, मेरे साथ विशाल महतो जी मौजूद हैं। रात जो है काफ़ी कठिन रहा, जानती हूँ अभी का क्या हाल है। पहले बताइए विशाल, कैसा रहा कल का दिन? कल का दिन तो आप और आपके आप थे ही पूरा दिन भर। देखिए किस प्रकार से हम लोग भूख हड़ताल के दौरान कई बार विश्वविद्यालय अधिकारियों के द्वारा वार्ता कर प्रयास किया गया कि हम लोग का अनशन को तोड़वाया जाए जी। लेकिन हम लोग इस बात पर डटे हुए हैं कि जितने भी हम लोग को डिमांड है उसमें मुख्य रूप से जो कोर्सेज़ की पढ़ाई चालू करने को लेकर है और इंटर की जो पढ़ाई भी है, तो अभी नामांकन सत्र का अभी अंतिम चरण पे है जी। तो इस अंतिम चरण में यदि ये चूँकि सारा नामांकन से जुड़ी हुई कई बिंदु है और नामांकन अभी अंतिम चरण पे है, अगर इस समय पूरा नहीं होता है तो ये सत्र पे फिर होना संभव होता नहीं दिखता है जी। फिर ये अगले सत्र के लिए टाल दिया जाएगा। इसलिए भूख हड़ताल पर हम लोग बैठे हैं। इससे पहले भी आश्वासन मिला था तो हम लोग फिर इंतज़ार करते थे, लेकिन अभी जो है उन लोगों से हम लोगों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से लिखित तौर पर जब तक कोई समझौता नहीं हो जाता है जी। कि हम लोग जो भी प्रक्रियाएं करेंगे वो लिखित हम लोग को मिल जाएगा, तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। विशाल, एक कयास लगाया जा रहा है, जो बार बार वार्ता के लिए लोग आ रहे हैं, प्रोफेसर्स आ रहे हैं, आपका हाल चाल जान रहे हैं, कईयों को लग रहा है कि आप इससे मान भी जाएंगे या जितने शिक्षक हैं वो भी मान जाएंगे। इस बार क्या ऐसा होगा? देखिए ऐसा है कि कई शिक्षकों से मेरा व्यक्तिगत तौर पर, चूँकि अधिकतर पीके राय महाविद्यालय से हमारे पीजी डिपार्टमेंट में है जी। तो काफ़ी लंबे समय से उनसे हमारा संबंध रहा है। तो हालचाल लेने आप जैसे बताएं वैसे अभी आ रहे हैं और एज ए अथॉरिटी के रूप में जो भी शिक्षक आ रहे हैं, माना अधिकारी के रूप में या जो भी है, तो उस पर अगर हमारे कोई रिश्तेदार या पारिवारिक भी अगर हमारा कोई उस पदासीन पे बैठा हुआ रहता जी। तो मैं उसका बात को नहीं मानता। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि इससे पहले जो हमारे पूर्व वाइस चांसलर थे डॉक्टर अनिल महतो,
जब हम आंदोलन किया करते थे उस कैंपस में जी। तब हम उन पर आरोप लगाया जाता था कि ये लोग है महतो है, संबंध भी है जी जी। तो सब उनके इशारे पे किया जाता है या जो भी है जी। तो मैंने ये इस चीज़ को भी साबित करने का मैंने करके दिखाया था जी। कि जो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है जी जी। उनसे जुड़ी मामलों को लेकर हम गए थे। और जब वो जिम्मेदारी कुलपति के अनुपस्थिति में जब वो जिम्मेदारी में थे तो उन्हीं से मांग कर रहे थे और वो नहीं मांगे थे। तब हम लोगों ने खुल रूप से मैंने ओपन रूप से उनका विरोध किया था, पुतला दहन तक भी किया। सारी चीज़ मैंने वो सारे आंदोलन की प्रक्रिया हमने अपनाएंगे। और इसी प्रकार से जो विश्वविद्यालय प्रशासनिक की ओर से कोई भी उस मैंने चेयरपर्सन जो भी रहेंगे पदस्थापित रहेंगे, हम किसी के वो बात को अपने छात्रहित के लिए और अपने जो एजेंडा को है किसी व्यक्तिगत रिश्ते नाते को लेकर के हम उसको कोई समझौता नहीं करेंगे। संबंधों के दबाव पे पिघलने वाले नहीं है विशाल? नहीं, संबंधों के दबाव पे नहीं है। सारी चीज़ लॉजिकली है, तार्किक बातों पे बात होगी जी। हम लोग अपने तर्क के साथ में बैठे हुए और हम लोग सही हैं, इसलिए सत्याग्रह पे हैं जी। और आज भी हम लोग डटे हुए हैं। भूख हड़ताल है, आपके गले में भी मुझे दिख रहा है असर, बहुत स्थिरता लग रही है आवाज़ में। बॉडी में क्या असर दिख रहा है? देखिए, बॉडी हमारा शरीर का बल कमज़ोर हो सकता है लेकिन हमारा आत्मबल इतना ऊंचा है कि हम वो प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं जी। लेकिन आत्मबल हमारा पूरा एकदम ऊंचा है जी। और उसी आत्मबल के सहारे मैंने अपने कई आंदोलनों को देखा है। और ये तो भूख हड़ताल का आज दूसरा दिन है ये जी जी। और इससे पहले भी बहुत कोई किए हैं तो वो लोग भी इंसानियत हैं जी जी। जब वो लोग इतना लंबा दिन कर चुके हैं तो हम लोग भी क्या है जी। तो वही आत्मबल और जो हम लोग मांगे हैं उससे जो छात्र प्रभावित होंगे जी। वो बस दिमाग में चलते रहता है, उसको लेकर के फिर उतना ज़्यादा हम लोग प्रभावित नहीं होते। वार्ता के दौरान जो विश्वविद्यालय प्रबंधन से जो आप लोगों को तर्क मिल रहा है, क्या लग रहा है? वो सटीक है, सरल है, सहज है या फिर इधर उधर की बातें लग रही है? देखिए, अधिकारी हैं तो अधिकारी उलझाने का प्रयास करते हैं जी। वो चाहते हैं कि हम ऐसा कुछ बोले जिससे वो उन बातों पर उलझा दें जी। तो चूँकि वो अधिकारी है तो चूँकि हम लोग भी हैं, छात्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो सारे नियमों को हम लोग भी पढ़ करके जान करके हम लोग सारे तर्कों के साथ अपनी बातों को रखते हैं। इसमें अभी उन लोगों ने अभी बताया जिस प्रकार से कि वो कौन सी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, नीतिगत फैसले जैसे हैं नहीं ले सकती हैं, लेकिन हमें ये पता है कि इन परिस्थितियों में वो कौन सा कार्य कर सकते हैं ये भी हम लोग को मालूम है। तो कम से कम वो भी हो जाए और वो उस कार्य के लिए जो वो टाल रहे हैं कि हम 28 तारीख से करेंगे या उसके बाद करेंगे, जो खुद कह रहे हैं स्वतः करेंगे, तो वही चीज़ को एक समझौता के रूप में वो लिखित रूप में देंगे। तब हम मानेंगे कि आपके अधिकार क्षेत्र में जो कार्य करने का है वो आपने पूर्ण किया, तब हम मानेंगे कि आपने वो कार्य किया। आपके जो दोस्त हैं उन लोगों का क्या सलाह है इस तरह के भूख हड़ताल के फैसले पर? वो तो समझा रहे होंगे कि शरीर पर असर होगा, कितने देर झेल पाओगे, सीमाएं बता रहे होंगे। देखिए, ऐसा है कि आंदोलन हम लोग चूँकि आज हमारा आंदोलन का दौर हम स्कूली टाइम से ही जुड़े हुए थे जी जी। हमारा 10 वर्ष हो गया, 2013 से ही हम संगठन से जुड़ के एज ए कार्यकर्ता के रूप में जुड़े थे, तो आंदोलन करते आए, देखते आए। तो इतना आंदोलन किए, इससे पहले भी इसमें जो हमारा एक बिंदु है पीजी की पढ़ाई चालू करने के लिए, हमारा पीके राय कॉलेज में प्रीमियर कॉलेज है, वहाँ से पीजी की पढ़ाई बंद कर दी गई जो होती थी। तो उस मांग को लेकर ठीक आज से 1 साल पहले 25 नवंबर को हम लोग पुराने कैंपस में अनिश्चितकालीन हम लोग धरने पे बैठ चुके हैं। हम लोग 3 दिन का अनिश्चितकालीन बैठे थे, दिन रात वहीं पे। तो उस समय भी यही कड़ाकेदार ठंड थी, अनिश्चितकालीन पीजी की पढ़ाई चालू हो। उस समय हमें आश्वासन दिया गया था जब पीके राय से पीजी शिफ्ट हो जाएगा तब वहाँ चालू कर दिया जाएगा, एक साथ वहाँ पर दोनों नहीं चालू कर सकते हैं। इस आश्वासन के साथ हम लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना को स्थगित किया था। चूँकि अभी शिफ्ट भी हो गया है और अभी भी चालू नहीं हुआ है। तो हम लोग का ये जो है, हम लोग के साथ में जितने भी हमारे साथी हैं वो हमें ये नहीं कहते हैं कि बना भूख से आपको ये हो जाएगा, बल्कि हमारा हौसला बढ़ाते हैं और हमारे साथ डटे रहते हैं। हमारे साथ रात भर में हमारे छात्र नेता जो उप मुखिया यहाँ के विकास कुमार हैं, पीके राय कॉलेज के छात्र नेता विक्की कुमार जैसे, और भी अन्य सभी, विवेक महतो, सभी साथी हमारे साथ में हमारा हौसला बढ़ाने के लिए रात भर उन लोग भी हम लोग के साथ में रहे हैं। और उन लोगों ने भी हम लोग के साथ में, वो लोग अनशन में नहीं है लेकिन उन लोग भी बिना खाए पूरा रात भर साथ बिताया हुआ। सुबह वो लोग फ्रेश होने के लिए गए हुए हैं, फिर उन लोग हम लोग को हौसला बढ़ाने के लिए
अभी कतारबद्ध होके धीरे धीरे आते रहेंगे। धन्यवाद विशाल। शिक्षक भी हैं, बस उनसे बात करके हम इसे समअप करेंगे। लेकिन लाइव इंडियन गार्ड की डिजिटल ब्रेकिंग में आप देख रहे हैं, बड़ी खबर है, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, जो कि पूरे कोयलांचल का अभी मुख्य खबर है, सुप्रीम खबर है। चलिए, शिक्षक हैं, बच्चों के भविष्य को संवारते हैं, लेकिन आज खुद बैठे हुए भूख हड़ताल पर। सर, कैसा गुजरा कल का दिन? अब तो देख ही रही हैं, हम लोग का बातचीत से भी आपको पता चल ही रहा है। लेकिन हम लोग का आत्मबल जो है ना, एकदम दृढ़ निश्चय है, दृढ़ संकल्पित है जी, है ना। हम लोग का तो कोई विशेष मांग है नहीं। और अब BMKU एक अकेला यूनिवर्सिटी नहीं है जो चालू कर देगा इंटर की पढ़ाई। और सारे जो यूनिवर्सिटीज है, हर जगह तो पढ़ाई चालू हो ही रही है। ये चाहेंगे तो ये अपने स्तर से इसको कर सकते हैं जी। तो ये जो वार्ता कल से हो रही है, क्या वो बेनतीजा निकलेगी या फिर कुछ लग रहा है, आस है? ये तो आस हम लोग क्या कर सकते हैं, वो तो अधिकारी लोग को निर्णय लेना है। हम लोग विवश होके न भूख हड़ताल पर बैठे हैं, सारा प्रक्रिया, सारा प्रयास हम लोग करके बैठ गए हैं। अंत में कोई हम लोग को रास्ता नहीं दिखा तो जाके भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। चलिए, आप सुन रहे हैं, पीड़ा को महसूस कीजिए। ठंड का दिन है, रात में अब तो ठंड लगने भी लगी है, कोयलांचल में भी असर दिख रहा है। और ये जो हाल है, शिक्षक हो या शिक्षक संघ हो या फिर इंटरमीडिएट शिक्षक संघ हो या फिर आजसू हो, सभी ने मोर्चा संभाल रखा है। देखिए आखिर कब निदान निकलता है। लेकिन सरकारी कार्य है, धीरे धीरे हो सकता है फाइलें बढ़ने लगेंगी और कुछ ना कुछ निष्कर्ष तो जरूर निकलेगा। लाइव इंडियन गार्ड की इस मामले पर है पूरी बड़ी हुई नज़र है, और नज़र जो है सिर्फ ऐसे ही नहीं है, लाइव इंडियन गार्ड लगातार इसे कवर भी कर रहा है। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि कल के दिन का जो कुछ भी हाल था वो आप चैनल पर ज़रूर देखें, और BTS भी डाला गया है जब वार्ता के लिए अधिकारी आए हैं, तो उसे भी ज़रूर सुने। अन्य खबरों के लिए, अपडेट के लिए जुड़े रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।